गवर्नमेंट की उनके बजाय गुलाम कभी साहब मोहम्मद अल्लाह ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा जो है ना लंबी उम्र दे और हमारा साथ भी दे बस। बेटा मेरा आ गया कैसी मिजाज है أحيانا أشوف عيون हमारे नाज़िर हुसैन अल शरीफ साहब, गुदार अल शरीफ साहब, मैं आज सब यहाँ पे मौजूद डिग्निटरीज का, मेंबर्स ऑफ द प्रेस का इस्तेमाल करता हूँ। आज हमारे बीच जनाब फ़हीम कुरैशी साहब आने वाले हैं। अज़रुद्दीन साहब माज़रत चाहे हैं कि वो आज थोड़े समझिया इस been a little occupied and will not be able to make it for the draw course. We have with us today our chairman of the Hajj Committee, Janab Sayyid Ghulam Afzal Bayamani Khusro Sahab. We have with us Sayyid Akbar Nizamuddin Sahab, who's been a part of the Waqf board for a very long time. We have, of course, I've mentioned, in fact, about Nazir Sahab, who's right here with us, and his son, Muhammad Hussain Muhammad Al Sharif Sahab. Then we have, of course, Irfan Sahab, who's always been very kind, representing the Hajj Committee and streamlining things exceptionally well. And this draw floor being conducted at the Joe Mehla Palace, like always. I'd like to thank the Joe Mehla Trust, Nawab Miraswadari Khan Azmaja Bahadur, Princess Shehraja, and Princess Esra Sahiba for allowing us to have this at this beautiful venue like earlier years. After we are done with the draw of lots, the capacity of our class this year is 695, and God willing, like always, we will always have a waiting list as well. So this is how it is, and once we are done with this, I will request the members of the press and media to kindly join us for a cup of tea outside. And I'm indeed grateful to you, all of you, like always, like every year, for taking time off, being here at the Joe Mehla Palace and covering this exceptionally afternoon evening that we do every year. पिलग्रिम जो हमारे हैदराबाद फॉर्मर हैदराबाद स्टेट से हज पे इंशाअल्लाह जाने वाले हैं, वहाँ पे नाज़िर साहब बहुत बेहतरीन ख्याल इंशाअल्लाह रखेंगे like always, और हमारी तरफ से, हैदराबाद की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से, औक़ाफ़ कमेटी चीफ निज़ाम की तरफ से हम आप सबको मुबारकबाद पहले से ही पेश करना चाह रहे हैं। जो सब्जियां इंशाअल्लाह आज जिसका नाम ड्रॉ कोर्स और वेटिंग लिस्ट में आएगा, कैंसिलेशन होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट में है वो नाम समझिए आप ऊपर आ जाएगा। With this, I'd like to thank all the members, our secretary Mr. Khadri, for like always making excellent arrangements out here, and members of the Mukarram Trust and our other sister trust who are present here for this draw of course. With this, I'd like to thank and pass on the mic to our Nazir.
Thank you. जनाब फैज खान साहब तो निज़ाम की जो औकाफ कमेटी के तरफ से यहाँ हैं, और जनाब रहीम कुरैशी साहब, जनाब निज़ामुद्दीन साहब और तमाम साहबी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी करीब 45 डिस्ट्रिक्ट जो दरग के हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना के मिलाकर आज आपके हज़रात के सामने बड़े शाह और शफाफ अंदाज में ड्रा और अंदाज़े की गई, जिसके अंदर 695 आदमी हज उनको रिहाइश का इंतज़ाम और बाद में किया जा रहा है। गए साल भी सेंट्रल हज कमेटी ने भी अच्छा किया, सऊदी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा किया और स्टेट हज कमेटी ने भी बहुत अच्छे बेहतर खिदमत अंजाम दिए। साथ ही साथ यहाँ से जो लोग पहुँचे, हसन शरीफ साहब ने उनको मिला, उनको वहाँ पर देखा, उनकी सेहत का ख्याल रखा, उनके खाने पीने के जो सामान जो तकालीफ थे, ये 700 आदमी को वहाँ पर देखे हैं, कई मरतबा उनके साथ मिले हैं। और ये खास बात ये होती है कि सारे लोग एक ही बिल्डिंग में ठहरते हैं, एक ही प्लेन में अब शायद जाएंगे और खादिम बजाज भी उनके साथ रहेगा और तेलंगाना हुकूमत काफ़ी तवज्जो दे रही है आदमी के ताल्लुक से, जैसा कि कोठा बढ़ाने की बात थी 2025 और 26 में भारत ये आया कि 1250 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आए, तो हमारे CM साहब ने सेंट्रल कमेटी को लिखा कि 4000 का कोठा हमें दिया जाए। अभी भी उम्मीद है कि सऊदी से अगर कोठा आ गया तो जो जाने का इरादा रखते हैं, अल्लाह चाहे तो उनका भी तकलीफ को पहुँचेगा। सऊदी गवर्नमेंट का पहले से काम कर रही है, एहतियाती तदाबीर ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आने वाले हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए रुबात होने दीजिए, पासपोर्ट का होने दीजिए, टैक्स है, ये तमाम चीज़ें खबरदस्त की जा रही हैं ताकि आदमी को कोई तकलीफ ना हो। और उसके अंदर सेहत का भी ख्याल रखा गया है, 12 साल के कम उम्र के बच्चे नहीं आ सकते, यानी डायलिसिस पेशेंट नहीं आ सकते, जिनको स्टेंट है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं आ सकते। और ये जो रखा गया है एहतियात के लिए रखा गया है, वहाँ जाने के बाद परेशान ना हो। बहरहाल मैं शरीफ साहब का और ख़ासतौर पर फैज भाई का तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ख़ास बात मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूँ, रोज़ मेरे को 10-20 फ़ोन होते हैं कि हमें रुबात में चाहिए, रुबात में चाहिए, क्या चेयरमैन होकर एक आदमी को नहीं ठहरा कर सकते, दूसरे लीडर्स फोन करते हैं। आज आपके सामने मीडिया के सामने आपने देखा कि ऑनलाइन ड्रा हुआ है, वो खुशकिस्मत आदमी के नाम कुछ ही देर में आ जाने वाले हैं। कोई सेंट्रल हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी के हाथ में रुबात का काम नहीं है, जो कुछ है वो ऑनलाइन किया गया है। अल्लाह चाहे तो थोड़ी देर में हम लोगों के नाम भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आइंदा जो आज के दूसरे जो तरबियती प्रोग्राम से जो चल रहे हैं वो आगे जारी रहेंगे। और खुसरो हज़री साहब जो नुमाइंदे थे, CEO हज कमेटी असद साहब भी जो आज तशरीफ़ लाए यहाँ पर, हम औक़ाफ़ कमेटी HH निज़ाम के जानिब से उनका इस्तक़बाल किए और आज ड्रॉ फ्लॉट्स रुबात में रुकने के लिए हज ड्यूरिंग द हज वो आज समझिए आप बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड हुआ। नाज़िर हमारे सऊदी अरेबिया से भी तशरीफ़ लाए थे। 5 बजे चौमहला पैलेस पे जो हर साल यहाँ पे हम करते हैं, होता है ड्रॉ फ्लॉट्स। हम शुक्रगुज़ार हैं चौमहला पैलेस ट्रस्ट का, नवाब मीर अज़मत अली खान अज़मत जा बहादुर का, प्रिंसेस शहकार जा का, प्रिंसेस एसरा साहिबा का, कि यहाँ पे हमें औक़ाफ़ कमेटी HH निज़ाम को ये ड्रॉ फ्लॉट्स करने का मौका मिलता है। तो आज ऐसा हुआ है कि 695 पिलग्रिम्स का हमारे हैदराबाद, फॉर्मर हैदराबाद स्टेट से जो मराठवाड़ा है
parts of Karnataka or Hyderabad, Telangana से वहाँ पर जाकर ये साल रुक सकेंगे। और समझिए ये जो बेनिफिट होता है कि तकरीबन 55,000 के आसपास बेनिफिट होता है हर पिलग्रिम को, तो वो हमारे फॉर्मर हैदराबाद स्टेट के जो हाजी इंशाल्लाह जाएंगे उनको समझिए इसका बेनिफिट पास ऑन होगा। अब जो कुरानदासी हुई इसकी लिस्ट आवाम के दरमियान कब तक आएंगे? वो हो गया है बाबा हज कमेटी के तरफ से। कितने मेंबर्स? 670 आप पूरा मिलाकर कैपेसिटी हमारे रुबात की 695 है, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कुछ ऑफिशल्स का कुछ रहता है और वो कंक्लूड हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास कुछ वेटिंग लिस्ट होती है, और वो वेटिंग लिस्ट लोग कैंसलेशंस होते हैं बास, तो वो वेटिंग लिस्ट ऊपर जाती है। तो दैट्स हाउ इट इज़। कुछ मेंबर्स ऑफ औकाफ कमेटी इन द सेंस मेंबर्स जो हमारे पास औकाफ कमेटी एचद निज़ाम ट्रस्ट और मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, अगर वो भी समझिए आप पार्ट ऑफ इट होते हैं तो वो भी अकोमोडेट किए जाते हैं। और कुछ आप मालूम करना चाहेंगे?